हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पर। हम करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था अभी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होती है। साथ के साथ हमने क्लासिफिकेशन की थी हेलो एल्केन्स की। अभी हेलो एरीन्स वाला टॉपिक पेंडिंग था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स और इसके साथ हम करने वाले हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, यानी कि हम करने वाले हैं उनकी नेमिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे जहां वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे आपको बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी क्लासिफिकेशन वाली टॉपिक पे। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हेलो एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है किसी हेलोजन एटम से इन एलिफैटिक कंपाउंड। और हेलो एरीन्स क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जब हाइड्रोजन एटम जो है किसी हेलोजन एटम से रिप्लेस हो जाए तो वो हेलो एरीन्स कहलाता है। अब हेलो एरीन्स में मैंने यही एक एग्जांपल आपको लिया था। अभी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम को हमने किसी हेलोजन एटम यानी कि मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो एरीन्स। ये हेलो एरीन है और इसका नाम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आप इसके अंदर लिखेंगे व्हेन वी डू क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हम ये कह सकते हैं व्हेन हेलोजन एटम is directly bonded to aromatic ring, एरोमेटिक कौन सी, क्लोज चेन वाली है ना, टू एरोमेटिक रिंग, तो इट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। जब हेलोजन एटम आपका डायरेक्टली इससे बॉन्डेड होता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, हेलो एरीन्स के अंदर आता है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर ए टाइप लिखोगे, देखो अगर मैं आपको कहूँ भी आपकी बेंजीन रिंग में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं और दोनों क्या हैं, दोनों आपको मिलेंगे बिल्कुल पास, ठीक है, साइड वाइज पोजीशन पर, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ लिखेंगे व्हेन टू हेलोजन एटम लिख लीजिएगा, व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट at nearby position, ठीक है, इट इज नॉन एज ऑर्थो के लिए ओ यूज करते हैं, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब देखिए ध्यान से, नॉर्मल मैंने आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बता दिया था। ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है जिस पर हमारा जो हेलोजन एटम है वो एक ही प्रेजेंट है। ये नॉर्मल क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब मैं बोल दूं भी इसके अलावा एक और क्लोरीन यानी कि 2 हेलोजन एटम्स हैं, तो दूसरा क्लोरीन अगर इस पोजीशन पर है तो वो पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। और 2 क्लोरीन है इसलिए हमने वर्ड यूज किया डाई, और बाकी का सारा सेम कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, 2 क्लोरीन है इसलिए डाई यूज किया, डाई क्लोरो का मतलब 2 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन तो यहाँ पर है ही है, जो मेन क्लोरीन है वो ऊपर की तरफ है, जो दूसरा क्लोरीन है वो किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। देखो पोजीशन कैसे याद करते हैं, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये होती है हमारी मेटा पोजीशन और ये होती है हमारी पैरा पोजीशन। तो अगर आपका एक क्लोरीन जो है वो तो हेड है और यहाँ पर प्रेजेंट ही है, दूसरा क्लोरीन एटम जो है बिल्कुल उसके साथ प्रेजेंट है, एक क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक क्लोरीन बिल्कुल उसके साथ होगा तो वो उसकी ऑर्थो पोजीशन होगी।
ठीक है। अगर वो उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो वो मेटा पोजीशन होगी, मतलब इसके ऑल्टरनेट पे एक को छोड़कर, और अगर उसकी फार मोस्ट पोजीशन पर है तो वो पैरा पोजीशन होती है। पहले इतना याद रखो भी, ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, जब दो क्लोरीन बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इस केस में दोनों क्लोरीन बिल्कुल पास पास है, तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। देखो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में क्या होता है, इसी के साथ आपको बताती हूँ ये भी। देखिए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बेंजीन रिंग है, ये वाला क्लोरीन जब दूसरा क्लोरीन जो है इसके ऑल्टरनेट पोजीशन में, मतलब एक को छोड़कर एक क्लोरीन, ये क्लोरीन के बाद एक पोजीशन को छोड़ दो फिर दूसरा क्लोरीन जब आता है तो ये अपनी होती है मेटा पोजीशन। तो इसका नेम है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और पैरा पोजीशन कब होती है, जब फारमोस्ट पोजीशन होती है। फारमोस्ट पोजीशन देखो कैसे होगी, ये क्लोरीन है मान लो यहाँ प्रेजेंट है, फारमोस्ट कौन सी, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, सबसे दूर वाली पोजीशन ये है। इधर से भी देख लोगे तो सबसे दूर वाली पोजीशन ये है, तो ये होती है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेलोएरीन्स को इन तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। एक होती है ऑर्थो पोजीशन, जब हमारे दोनों हेलोजन एटम क्या है, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो वो हमारी होगी ऑर्थो पोजीशन, ओ रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थो के लिए। जब वो क्या होगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पर होगा, जब वो ऑल्टरनेट पोजीशन पर दोनों हेलोजन एटम हमें मिलेंगे तो वो मेटा पोजीशन होती है। और जब फारमोस्ट सबसे दूर वाली, तो वो क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको लिखोगे। एक चीज़ और इसमें ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको ना बेसिकली वहाँ पे स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं भी, ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है या फिर पैरा पोजीशन है। साथ ही साथ आपको इनके डायग्राम्स याद होने चाहिए। अब मान लो अगर मोर देन 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसी स्ट्रक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, मोर देन 2 की अगर मैं बात करती हूँ, एक बार इसको थोड़ा नीट क्लियर करती हूँ। हेलोएरीन्स को ना हम ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करते हैं। हेलो एल्केन्स में हमने कितनी तरह से क्लासीफाई किया, 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा ही मेन होता है। अब मान लो अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर देती हूँ, Cl Cl Cl, मान लो आपके पास जैसे है, ये है पोजीशन है, मैं कहूँ भी ये इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, तो आप देखो अब यहाँ पर क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर भी है, मेटा पोजीशन पर भी है, तो हम ये ना लिखेंगे ऑर्थो मेटा, नहीं, इसकी नॉमेनक्लेचर जैसे हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, वैसे नेमिंग होगी और वो जाएगी 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब नॉर्मल नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, जो कि क्या होगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। भी पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो ट्राई 3 के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन हो जाएगा। एक ये सिंपल सा था। ठीक है, अब अगर मान लो बेंजीन की जगह अगर आपको कोई और कंपाउंड देखने को मिलता है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आपको इससे क्लियर होगा। देखिए अगर एक ये बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग है और यहाँ पर लगा है Cl, तो यहाँ पर क्या है, नेप्थलीन यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ बेंजीन। ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन में था, एक ही रिंग होती है, नेप्थलीन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो नेप्थलीन। अब जरूरी नहीं है ना अभी हमने हेलोएरीन्स में बेंजीन रिंग को स्टडी करना है, हमने तो कोई भी क्लोज चेन मतलब क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो ये बेंजीन के केस थे, ये नेप्थलीन का केस है। जहां पर भी क्लोरीन लगा होगा उसको पोजीशन दे दोगे 1 2 3 4 5, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम है नेप्थलीन। फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन लगा इसलिए 1 क्लोरो नेप्थलीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी हेलोएरीन्स की अपनी क्लासिफिकेशन। एक और चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एलाइलिक के बारे में बताया था भी, एक एलाइलिक कार्बन होता है, एक बेंजाइलिक कार्बन होता है, उसी तरह से एक विनाइलिक कार्बन भी होता है। देखो कैसे, देखिए जब हमारा क्लोरीन एटम या कोई भी हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो वो जो कार्बन एटम कहलाएगा वो हमारा होगा विनाइलिक कार्बन।
वो हमारा क्या होगा, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने बता रखा है भी हेलो एल्केन्स बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स के अंदर जो कार्बन एटम होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जिससे हेलोजन एटम जुड़ा होता है, और हेलो एरीन्स में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है जिससे हेलोजन एटम जुड़ा होता है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो भी हेलोजन एटम जिस भी कार्बन एटम से जुड़ा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर हेलोजन एटम जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसे विनाइलिक कार्बन भी कहा जाता है। तो एक ये भी इसकी क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये तो था, मतलब अब आप कहोगे मैम ये क्लोज चेन रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहा। हाँ हो सकता है फर्दर कहीं से क्लोज चेन बन रही हो, लेकिन नहीं भी बन रही तो आप ये देखो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी हेलो एरीन्स की कैटेगरी में ही लाई करेगा क्योंकि इधर कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना कि sp3। तो यहीं पर हमारा क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस खत्म होता है हेलो एरीन्स का। हेलो एरीन्स को हमने 3 बेसिस में क्लासीफाई किया, ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और मेटा पोजिशन पर, ठीक है। ऑन द बेसिस भी हाँ अगर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, अगर दोनों क्लोरीन एटम बिल्कुल पास है तो ऑर्थो है, अगर ऑल्टरनेट पोजिशन पर है मतलब एक को छोड़कर है तो वो मेटा कहलाएगा, ठीक है। और अगर फारमोस्ट पोजिशन पर है तो वो पैरा पोजिशन कहलाएगी। उसके बाद हमने एक नेप्थलीन का केस देख लिया बेंजीन का छोड़कर। अब यहीं पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स फिनिश होता है। अब हम करने लगे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे तो मैं +1 के अंदर आपको पढ़ा ही चुकी हूँ भी कैसे हम करते हैं नेमिंग, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने +1 के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्लियर नहीं किए हैं, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बेसिक रूल समझाऊंगी फिर नॉमेनक्लेचर शुरू करूंगी। तो हेडिंग डालेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखो इनकी नॉमेनक्लेचर सेम वैसे ही होती है जैसे हम नॉर्मल एल्केन्स की करते हैं या हम नॉर्मल किसी क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर की करते हैं। यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होगा। तो आप स्टार लगा के इसको पहले लिख सकते हो, हेलोजन एटम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स लिया जाता है। ये अभी बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता सब्स्टिट्यूएंट होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, ठीक है, या साइड चेन प्रेजेंट होना। अब देखो कई स्टूडेंट्स को नॉमेनक्लेचर के रूल्स नहीं पता, तो उनके लिए एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो क्लास 11th में मैंने डीपली स्टडी करवाया है। यहाँ पर भी अगर आप इस इंट्रोडक्शन को भी देख लोगे तो भी आप नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि एक बेसिक सा फॉर्मूला, एक जनरल सा फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रूट या रूट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड रूट होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। आपने गिनना है भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पेरेंट चेन के अंदर। अगर यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, अगर एक कार्बन एटम है तो मिथ यूज करोगे वर्ड रूट, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथ यूज करोगे, अगर 3 है तो प्रॉप यूज करोगे, अगर 4 है तो ब्यूट यूज करोगे, अगर 5 है तो पेंट यूज करोगे, अगर 6 है तो हेक्स यूज करोगे, एंड सो ऑन। ये आपको मिल भी जाएगा +1 में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं फिर भी एक बार बता रही हूँ। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट आपके कंपाउंड में तो वर्ड रूट यूज होगा मिथ, अगर 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। अब देखो वर्ड रूट के बिल्कुल राइट हैंड साइड, समझ रहे हो ना, आपकी कॉपी के राइट हैंड साइड में वर्ड रूट पहले लिखोगे, वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है देखिए, यहीं पर लिखवा देती हूँ। प्राइमरी सफिक्स क्या चीज़ है, प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है भी बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर तो बॉन्ड आपका सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं हम एन, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं ईन, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में तो हम लिखते हैं आइन।
समझ पा रहे हो? वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट का तरीका बता दिया, अभी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, पेरेंट चेन होती है मेन चेन, तो वर्ड रूट यहाँ मैंने लिख दिया, अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, इस प्रकार से। फिर इसके राइट हैंड साइड पे पहले वर्ड रूट लिखा, मान लो 2 कार्बन एटम है, आपने लिखा इथ, अब इथ के साथ क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो आता है आइडेंटिफाई करना, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे ANE, डबल है तो ईन लिखोगे ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखोगे YNE। अब इसकी भी राइट हैंड साइड प्राइमरी सफिक्स के साथ क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर आपको किसी कंपाउंड में OH देखने को मिल रहा है, मान लो आपको दे रखा है CH3 CH2OH, OH का मतलब क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए ओल लिखा जाता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए नाम होते हैं। अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा तो आप सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा जाता है, और वो भी कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। वो आगे चीज समझाऊंगी जब IUPAC नोमेनक्लेचर में अगर कोई एडवांस टाइप का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो। राइट हैंड साइड तक हमने सारा काम कर दिया, अब वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, ये देखिए, वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, आपकी जो कंपाउंड आपको दिया गया है पेपर में, वो ओपन है या वो क्लोज्ड है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ओपन चेन कौन सा होता है, क्लोज्ड रिंग लाइक कौन सा होता है। अगर ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखना, अगर क्लोज है तो आप क्लोज्ड के लिए लिख लीजिएगा, क्लोज है तो आप वर्ड यूज करते हो साइक्लो, क्या यूज करोगे, साइक्लो यूज करोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे भी पहले क्या लिखते हैं, देखो पहले हमने वर्ड रूट लिखा, फिर हम राइट हैंड साइड वाला काम किया, फिर हम इस तरफ आगे उससे पहले वाला काम कर रहे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइड चेन या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, जैसे कि ये देखो, हेलोजन एटम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर कोई हेलोजन एटम आता है तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स पे उसका वर्ड लिखा जाएगा। क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, आयोडीन है तो आइडो लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब ओ लगा देंगे सबके पीछे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इस प्रकार से। या फिर कोई एक्स्ट्रा साइड चेन है तो भी हम उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स पे लिखते हैं। ये अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कब किसको कैसे प्रयोग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, अब मैं आपके सामने कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाऊंगी यहाँ पर और उनकी हम करेंगे नोमेनक्लेचर। सो यस स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है नेमिंग। जनरल फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया है, जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर भी लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पे आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके भी राइट हैंड साइड पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और फिर आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है? पहला देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, CH3 CH2 Cl, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स है। वर्ड रूट 2 कार्बन एटम्स के लिए भी लिखवाया था, क्या होता है, इथ यूज करते हैं, क्या होगा, इथ हो जाएगा, लिख दिया। वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पे आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल है, सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं, एन, क्या हो गया ये, इथेन। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स होता है भी कोई फंक्शनल ग्रुप होना, क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होगा। अब ये पोर्शन तो कर लिया, इससे पहले वाला पोर्शन देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, कोई साइक्लिक चेन प्रेजेंट है या नहीं है, तो साइक्लिक चेन तो नहीं है ना, मतलब क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, ओपन है, ये खुली हुई है, बंद तो नहीं है, रिंग वो होती है वो तो नहीं है ना, हाँ जी, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर Cl प्रेजेंट है ना, तो Cl लिखना है। अब Cl के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, लेकिन जब भी कोई एक्स्ट्रा चेन, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, तो उसका नंबर मेंशन करना होता है बिकॉज कार्बन एटम वे प्रेजेंट है। अब ये कार्बन एटम फर्स्ट है कि ये फर्स्ट है,
नंबरिंग करनी होती है। 2 कार्बन एटम है तो नंबर फर्स्ट वाला कार्बन एटम कौन सा है और सेकंड वाला कौन सा है, तो जहां से आपको जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन है या ब्रांच चेन है वो पास पड़ती है ना, उस कार्बन एटम को 1 नंबरिंग देते हैं। तो ये कार्बन एटम 1 कार्बन होगा, ये कार्बन एटम 2 कार्बन होगा। अब फर्स्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो। तो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पे, तो आएगा 1 क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाए इसका, 1 क्लोरो इथेन नेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम की, इसको फर्स्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ से क्लोरीन पास है, ना कि इसको फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले को नोट कर लो फटाफट से, सेकंड वाला केस देखो। यहाँ पर देखो क्लोरीन एटम कहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इस कार्बन एटम को फर्स्ट नंबरिंग देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। चाहे तो आप इसे भी थर्ड कार्बन दे सकते थे, बात एक ही है, बात एक ही है। देखो इस तरफ अगर आप ऐसे लेते तो भी सेकंड पर CH3 लगा था, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो भी सेकंड पर CH3 लगा है। अब देखो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन ने लिखना है वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की चेन है, पेरेंट चेन ये होगी, ये पेरेंट चेन है जो मैंने शो किया, पेरेंट चेन होती है मेन चेन, ये पेरेंट चेन है और फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरीन और सेकंड पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। इस C को नहीं गिनना, पेरेंट चेन होता है मेन चेन, सबसे लंबी वाली चेन। ठीक है, इसको नहीं गिनेंगे, पेरेंट चेन जो कनेक्टेड है। अब ऐसे आप कैसे चेन बना लोगे, या तो आप ऐसे चेन बनाओगे या आप ऐसे स्ट्रेट चेन बनाओगे, है ना। तो पेरेंट चेन ये मेन चेन है, फर्स्ट वाले पे लगा हुआ है क्लोरीन, सेकंड वाले पे लगा हुआ है CH3। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 है, इसको काउंट नहीं करना, 3 है। 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, प्रोप। अब लिखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन लिखेंगे। हाँ जी, आगे सेकेंडरी सफिक्स होता है भी कोई फंक्शनल ग्रुप होना, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा क्योंकि ओपन चेन है। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना। यहाँ क्या क्या एक्स्ट्रा है, एक तो CH3 एक्स्ट्रा है और एक Cl एक्स्ट्रा है। Cl को क्या बोलेंगे हम, क्लोरो, और ये मिथेन होता है ना CH4, एक H को रिमूव करके इसके साथ जोड़ दिया तो ये मिथाइल हो जाएगा। एक कार्बन एटम वाला क्या होता है, मिथाइल। अब M पहले आता है या C पहले आता है, ABCD के अकॉर्डिंग देखो दोनों ही एक्स्ट्रा चीजें हैं। C पहले आएगा तो पहले C की नंबरिंग, पहले C की नेमिंग करेंगे। C किस पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, क्या होगा 1 क्लोरो। उसके बाद किसकी करेंगे, दूसरे वाले की, मिथाइल की। किस पे प्रेजेंट है, 2 पे, डैश लगाएंगे, 2 डैश मिथाइल, फिर आगे अपना प्रोपेन। देखो कैसे मैंने नाम दिया, 1 के बाद डैश क्यों लगाया, डैश इसलिए लगाया ये बताने के लिए भी क्लोरीन एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो 1 क्लोरो, सेकंड पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर अपना वर्ड रूट प्रोप, फिर प्राइमरी सफिक्स एन। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर किसी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है वो +1 के लेक्चर्स देख सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा, मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझाई हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं डबल बॉन्ड वाला केस कराने लगी हूँ। देखिए डबल बॉन्ड वाले केस में देखिए, अब नंबरिंग करते हैं पहले कार्बन एटम की। तो आपको मैंने बोला था जब कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है ना तो उस कार्बन एटम से नंबरिंग करो। Cl यहाँ है तो इससे करोगे, लेकिन नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है ना तो कार्बन एटम जिसके पास डबल बॉन्ड होता है ना उसको नंबरिंग पहले देनी होती है, चाहे उसके पास Cl है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। अब कई बच्चे ना इस Cl को भी 4 नंबरिंग दे देते हैं, नहीं, कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है। वर्ड रूट क्या होता है, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है, क्या वर्ड रूट यूज होगा, प्रोप। अब प्राइमरी क्या होता है, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है तो हमेशा छोटे नंबर से नंबरिंग करते हैं। 1 पे है ना तो प्रोप डैश 1 डैश ईन। ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। आप इसको सीधा प्रोपीन भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे मेंशन करोगे तो ज़्यादा बेटर है। यूजुअली क्या होता है, अगर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है ना, मतलब फर्स्ट पोजीशन का मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो उसको हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर बीच में होता है डबल बॉन्ड तो हमें बताना होता है भी किस नंबर कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। 1 इन का मतलब 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड,
ठीक है। इन डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। अब इससे पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ओपन चेन है, क्लोज चेन है। ओपन चेन है तो नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना, तो ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है Cl, जिसको हम क्लोरो बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड पोजिशन पर। तो क्या होगा? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब आता है साइक्लिक रिंग, अगर अपने को मिल जाए, भी क्लोज रिंग मिल जाए, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखो, अब यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे। बेसिकली क्या होता है, कार्बन होते हैं ना, ऐसे कार्बन के बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना। अब देखो कहाँ से नंबरिंग करूँ, किस कार्बन एटम को पहला दूँ, किस कार्बन एटम को दूसरा नाम दूँ। तो ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, समझ पा रहे हो। C पहले आएगा या M पहले आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। C पहले आता है या M पहले आता है? C पहले आता है, ABCD के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली। तो इसको देंगे 1 नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ऐसे। अब देखो पहले यहाँ पर लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम की चेन है ना। अब मैं आपको बता दूं, इसका जब भी आप वर्ड रूट लिखते हैं ना, बेंजीन ही लिखते हैं, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, या हेक्सेन भी आप लिख सकते हो, वैसे बेंजीन लिखते हैं इसके लिए। अब देखो बेंजीन का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन एटम की चेन है। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड है, तो उनको पता होता है बेंजीन में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। अब देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड अपन ने बता दिया इन से बेंजीन के अंदर। सेकेंडरी सफिक्स होता है कुछ फंक्शनल ग्रुप होना, नहीं है वो। इससे पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक चेन है, ये नहीं है, तो हाँ ये साइक्लिक चेन है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। मैंने बताया था अगर क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाए तो साइक्लो यूज करते हैं, है ना। साइक्लो बेंजीन हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब थर्ड पोजीशन पर है मिथाइल और फर्स्ट पर है क्लोरीन। C पहले आता है या M पहले आता है? C पहले आता है, तो क्या नेम हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो बेंजीन। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी? नेमिंग हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके इनको नोट करोगे। अब मैं लेके आ रही हूँ 5th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बताया था। याद, जब आप साइक्लो यूज करते हो तो आप उसको प्रॉपर कार्बन एटम्स को मेंशन करोगे। 6 कार्बन एटम्स से तो हेक्सेन बोलोगे। हेक्स के बाद आप डबल बॉन्ड को शो करोगे तो साइक्लो यूज होगा। अगर आप डायरेक्टली बेंजीन यूज कर रहे हो ना, डायरेक्टली बेंजीन लिख लो तो साइक्लो मत लिखना, वहाँ पे करेक्ट कर लेना। साइक्लो वहाँ नहीं आएगा, डायरेक्ट उसकी नेम हो जाएगी बी 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, साइक्लो यूज नहीं होगा। बेंजीन खुद ब खुद बता रहा है अभी बेंजीन रिंग बनी हुई है और डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। अब सिमिलरली ये वाला केस है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके लिए हम यूज करते हैं बेंजीन। और इससे पहले क्या लिखना है? इससे पहले हमने लिखना होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है, और इसका नेम क्या होता है? इसका नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। इसका नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल बेंजाइल क्लोराइड में बताया था ना, तो क्लोरोमिथाइल हो जाएगा इस कल्ले का। ये फर्स्ट कार्बन एटम है, क्लोरोमिथाइल बोलेंगे इसको। मिथ एक कार्बन के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन। भी बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरोमिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, अब साइक्लो इसके लिए वर्ड रूट यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग है, इस वजह से। अब ये वाला अभी मैं आपको करवा के हटी हूँ, तो इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने क्या करना है? पहले इनकी नंबरिंग करनी है, कार्बन एटम की। नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? देखो एक नंबरिंग है 1 2 3 4। दूसरी नंबरिंग देखिए, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, 2 तरीके से लिखवा रही हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। एक नंबरिंग है 1 2 3 4। मुझे बताइए कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी इन दोनों में से? मैंने आपको बोला था कि जहाँ अपन ने डबल बॉन्ड को देखना होता है, जहाँ से डबल बॉन्ड पास है। यहाँ से 1 2 सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में, मतलब सेकंड पोजीशन पर है। इधर से देखते हैं 1 2, इधर से भी सेकंड पोजीशन पर है। दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सेकंड चीज क्या देखते हैं? भी जो अपना एक्स्ट्रा ग्रुप है वो कहाँ से पास है? यहाँ से वो 4th पोजीशन पर है और यहाँ से वो 1st पोजीशन पर है। तो ये नंबरिंग अपनी करेक्ट हो जाएगी और ये नंबरिंग अपनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों अगर सेम पोजीशन पर है तो साइड चेन को देखो। अब देखो इसके अंदर वर्ड रूट 4 कार्बन एटम्स है, तो ब्यूट होगा। उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किस पोजीशन पर? सेकंड पर, तो ब्यूट 2
ईन हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए। सेकंड पोजीशन पर है तो 2 ईन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब इससे पहले हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी क्लोज चेन है, ओपन चेन है, तो ये ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होना। क्लोरीन प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पर, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का। जो भी हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे नाम पढ़े थे, बी विसिनल होते हैं, जेम होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो क्लासिफिकेशन थी, वो इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। या मैं बोलती थी मैंने आपको बोला था शायद बेंजाइल क्लोराइड, वो उसके क्या है नॉर्मल कॉमन नेम है, ये इसके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से नोट करना है। और अगर किसी को डाउट है नॉमेनक्लेचर में कहीं पर भी, मतलब पेरेंट चेन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है या आपको ये नहीं पता चलता भी आपने कैसे नेमिंग करनी है प्रॉपरली विद रूल्स, तो आप +1 के अंदर मैंने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, स्पेशली इसलिए बनाए हैं ताकि +1 की क्लास और +2 के स्टूडेंट्स दोनों उसे देख सकें जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस थोड़ा वीक है। बाकी मैंने आज सारे इसके अंदर कंसेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए हैं जो +1 से रिलेट होते हैं। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे मेथड से, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है वीडियो को, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।